21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी ज़िम्मा करार दे दिया। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। शेख रशीद ने बिन मांगे शहबाज शरीफ को मुल्क में शफाफ इलेक्शन की जमानत दे दी। नून लीग में 2 की बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। कहा शहबाज शरीफ अपने लिए सोचें, दम कराएं। शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। 2 साल पहले कहा था नून से मीम निकलेगी, अब कुछ और भी निकलता दिखाई दे रहा है। जाली वैक्सीनेशन पर नादरा का कोई कसूर नहीं। साजिश के तहत पाकिस्तान के शिनाख्ती कार्ड, वैक्सीनेशन और पासपोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। एक सवाल पर बोले, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत करीब आ रहे हैं। जूडो कराटे का माहौल कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश किसी सूरत मंजूर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवा माह चौथी बार इजाफा। इस बार सफ़ेद चना जद में आ गया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 1 किलो सफ़ेद चना 40 रुपये महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के लिए कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में चने की कीमत में इजाफे के बायस कीमत बढ़ाई। कराची में बादलों का थोड़ी सी देर का धुआंधार स्पेल, जहां जहां बरसे वहां वहां पानी पानी कर दिया। थोड़ी सी देर की बारिश मसाइल का अंबार साथ ले आई। कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजाम मुतासर, टेंट और कालीन भीग गए। प्लेटफॉर्म पर बने शेड्स भी पानी रिसने लगा। बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होने वज़ीर आज़म की कराची आमद के बायस VIP मूवमेंट, कराची प्रेस क्लब के करीब इस्लामी जमीयत तलबा के एहतजाज के बायस शारा फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। 10 रोज में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 3 हो गई। मजीद 30 शहरी डेंगू से मुतासिर। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 250 मरीजों की तस्दीक। पंजाब में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मजीद 18 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। डेंगू मरीजों की तादाद 150 तक पहुँच गई। डेंगू वायरस सिर्फ पानी में परवरिश पाता है। घर में और घर के बाहर साफ पानी इकट्ठा न होने दें, एहतियात करें। अदाकार उमर शरीफ का इलाज के लिए अमरीका रवानगी का मामला पेचीदा हो गया। एयर एम्बुलेंस पहुंच गई, लेकिन उमर शरीफ की हालत सफ़र के काबिल नहीं। उनका दोबारा डायलिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें सफ़र के काबिल होने में वक्त लगेगा। एयर एम्बुलेंस कराची में सिर्फ 12 घंटे मजीद रुकेगी। अगर उमर शरीफ की हालत न संभली तो एयर एम्बुलेंस 12 घंटे बाद उन्हें लिए बगैर लौट जाएगी। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर ने अपील की है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस मामले में मुदाखलत करें। एयर एम्बुलेंस चली गई तो दोबारा बुलाने की सूरत में उन्हें नए सिरे से अदायगी करना होगी। पहले भी एयर एम्बुलेंस की अदायगी के कई दिन बाद यहाँ पहुंची है। उमर शरीफ की जिंदगी के लिए एक एक लम्हा कीमती है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए दायर दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार। अदालती फैसले में कहा गया है कि सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान की रहनुमाई के बगैर किसी कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम के लिए दायर दरखास्तों में उठाया गया नुक्ता सियासी है।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि मुलाजमीन को सिलेक्शन कमेटी के जरिए मुलाजमत पर रखा गया था। मुलाजमीन को रखने के लिए इश्तिहार दिए गए थे। ये मुलाजमीन MP1 के नहीं, ग्रेड 1 से 17 के मुलाजिम थे। मुलाजमीन की बहाली के लिए 2009 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जो बाद में एक्ट बना। जज साहब ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन पर फैसला दिया। वो मुलाजमीन मुतासर हुए जिन्हें सुना नहीं गया था। मुलाजमीन की बरतरफी अलमनाक कहानी है। IMF की पॉलिसी में डाउन साइजिंग शामिल है। हुकूमत गरीब मुलाजमीन की बहाली के लिए कानून साजी करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस नरखों में 35% तक इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स में 550 से 9,000 रुपए से जायद का इजाफा हो जाएगा। पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न 50% मुसाफिरों की पाबंदी, न समाजी फासले का ख्याल और न ही मास्क का इस्तेमाल। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि दफ्तरी औकात में BRT बसों में रश मामूल की बात है। BRT में सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के मौके पर लाहौर में कल मकामी तातील का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक कल शहर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। अमेरिका अफगानों के 9 अरब डॉलर जारी करे। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज बनने के लिए तैयार है। वज़ीर खारिजा का बरतानिया पर भी तालिबान से राबते पर जोर। पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि मगरिब हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। जर्मनी के इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एंगेला मर्केल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पर सबकत हासिल कर ली। ग्रीन पार्टी 118 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात बनकर उभर आई। सोशल डेमोक्रेट्स के रहनुमा ओलेफ शोल्स ने ग्रीन और लिबरल जमातों के साथ मखलूत हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फ्रांस के सदर मैकरॉन को शहरी ने अंडा मार दिया। हैरत अंगेज तौर पर अंडा टूटा नहीं, गर्दन पर लगा और उछलकर दूसरी जानिब गिर गया। अंडा फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। चंद माह कबल फ्रांसीसी सदर को एक शख्स ने थप्पड़ भी दे मारा था। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ खिलाड़ियों की नेशनल T20 में नाकिस परफॉर्मेंस से PCB परेशान। बाज क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बेहतर न होने पर स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन PCB रमीज राजा टूर्नामेंट में टीम्स के तवाज़ुन और पिचेस के मयार से नाखुश। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टीम्स मुतवाज़न करने की हिदायत। दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट मैचेस में अब्दुल्ला शाह गाजी और हजारा कंबाइन की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विलियन होसे के 2 गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में रियल बेटिस ने गिटाफे को 2-0 से शिकस्त दे दी। ला लिगा में आज का वाहिद मैच सेल्टा विगो और ग्रेनाडा के दरमियान खेला जाएगा। ला लिगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। बुलंदोबाला पहाड़, बहते आबशार, खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारे। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न में कोई सानी नहीं। रवां साल सिर्फ मलाकान डिवीजन में 27 लाख सयाह आए। वज़ीर आज़म ने तख्तबाई में बुद्ध मत की कदीम इबादत गाह की तस्वीर शेयर कर दी। और मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी 26वीं बरसी नहीं भूले।